हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आओ एक बार पुनः आपके चैनल पर स्वागत है। आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। द आंट एंड डव। द आंट, आंट का मतलब होता है चींटी। आंट का मतलब क्या होता है? द आंट एंड डव। डव यानी कबूतर, ठीक है ना। एक चींटी और एक कबूतर की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ते हैं। देखो, ये इस फोटो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे ये आंट हैं, ठीक है ना, जो कि एक पत्ती के ऊपर सवार है, और ये कबूतर है जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। वन हॉट डे, वन यानी एक, हॉट यानी गर्म, डे यानी दिन, एक गर्म दिन, ठीक है। एन आंट, एन चींटी, एंट का मतलब होता चींटी, वाज सर्चिंग, वह सर्च कर रही थी, फॉर ए सम वाटर यानी पानी की, ठीक है। अब ये जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। वहाँ से उसको दोबारा पढ़ना और समझने का प्रयास करना अपने को, ठीक है। वन हॉट डे यानी एक दिन की बात है, एक गर्म दिन था, ठीक है ना। वन हॉट डे यानी एक गर्म दिन। एन एंट यानी एक चींटी, वाज यानी थी, सर्चिंग यानी तलाश रही थी, फॉर सम वाटर यानी पानी तलाश रही थी, ठीक है ना। कुछ पानी की तलाश कर रही थी। यहाँ पे अब जो देखने वाली चीज़ है, आंट है, जो उसके बाद में क्या आता, एन आर्टिकल आता। आर्टिकल 3 होते हैं। कितने होते? 3। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दे। ये 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ए, एन, दी। तो आंट हमेशा नाउन है, तो ये क्या लेगा? एक एन आर्टिकल लेगा, ठीक है। एन आंट एक चींटी, वाज सर्चिंग, वह सर्चिंग यानी तलाश कर रही थी, बी प्लस वर्ब में ING, बी प्लस वर्ब में ये बी फॉर्म वाज वर्ब, ठीक है। वह तलाश कर रही थी, क्या कर रही थी? फॉर सम वाटर यानी कुछ पानी की तलाश कर रही थी, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर बिफोर के जो पहले अगर सेंटेंस के आते हैं तो हमेशा इनके बाद में वर्ब में ING फॉर्म आती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग यानी घूमने के बाद, अराउंड फॉर सम टाइम यानी कुछ समय इधर उधर घूमने के बाद, सी केम टू, सी यानी वह, केम टू यानी आई, ए स्प्रिंग यानी वह एक झरने के वहाँ पर आई, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर यानी कुछ देर बाद, ठीक है, यानी चलने के बाद, अराउंड सम टाइम यानी कुछ देर वहाँ चलने के बाद, घूमने के बाद, सी केम, सी यानी वह, सी यानी वह, सी यानी वह कौन? चींटी। केम टू, केम यानी आई, ए स्प्रिंग यानी एक झरने के बाद। स्प्रिंग का मतलब उछाल भी होता है, लेकिन यहाँ झरने से यूज़ हुआ है। वह एक स्प्रिंग के पास है यानी एक झरने के पास है। ये देखो, ठीक है ना, ये झरना देख सकते हैं, ये झरने के अंदर ही चल रही है ना, इस झरने के पास है, ठीक है। टू रीच द स्प्रिंग, टू रीच यानी पहुँचने के लिए, स्प्रिंग यानी झरने के वहाँ पहुँचने के लिए। सी, सी यानी उसे, हेड टू क्लाइम यानी चढ़ना पड़ा, सी हेड टू क्लाइम यानी उसे चढ़ना पड़ा। हेड टू आ जाए जहाँ मतलब कंपल्सन यानी मजबूरी, ठीक है ना, यानी वहाँ पे चढ़ना। सी हेड टू, ठीक है ना, क्लाइम उसे चढ़ना पड़ा। आप ए ब्लेड यानी एक फलक पर, एक पत्ती पे, ऑफ ए ग्रास यानी एक पत्ती की ब्लेड यानी उस ग्रास के ऊपर उसको चढ़ना पड़ा, ठीक है ना। सी यानी उसे, सी यानी उसे, हेड टू क्लाइम यानी उसे चढ़ना पड़ा। आप ए ब्लेड यानी ब्लेड के ऊपर, ऑफ ए ग्रास यानी एक ग्रास की फलक की पत्ती के ऊपर चढ़ना पड़ा। वाइल, वाइल यानी के दौरान, मेकिंग हर वे अप, सी स्लिप्ड एंड फॉल इनटू द वाटर, ठीक है। वाइल यानी के दौरान, ठीक है, वाइल यानी के दौरान। मेकिंग हर वे, वह अपना रास्ता बनाते हुए या रास्ते की तरफ जाते हुए या उस तरफ जाते हुए। मेकिंग हर वे यानी वह अपना रास्ते पर बढ़ते हुए, ठीक है। सी स्लिप्ड, वह स्लिप हो गई, वह गिर गई, फिसल गई। एंड फॉल इन यानी वह गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, ठीक है ना। पहली वर्ब तो ये आई उसके लिए यहाँ पे सी,
स्लिप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी वर्ब फेल, फाल की सेकंड फॉर्म फेल, एंड कंजक्शन लगा के फेल यानी वह गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर वह गिर गई। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। She could have drowned if a dove nearby tree had not seen her. Full stop. सी यानी वह, किसकी बात हो रही है? आंट की बात हो रही है, चींटी की बात है। सी कुड हैव ड्राउंड, सी यानी वह, सी यानी वह, कुड हैव ड्राउंड वह डूब जाती, ठीक है ना, डूब जाती, इफ़ यदि, ए डव अप ए नियर बाई ट्री, अगर वह डव यानी जो वह कबूतर है, वह जो कबूतर है वह नहीं होता, नियर बाई ट्री यानी पास के पेड़ पर, हैड नॉट सीन वह नहीं देखता उसे, ठीक है ना, हर यानी उसको, यदि एक कबूतर जो पास के वहाँ पर था वह नहीं देखता उसको, इफ़ यानी यदि, ए डव अप नियर बाई ट्री जो पास के पेड़ पे था, हैड नॉट सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वह नहीं देखता उसे, वह वहाँ पर डूब जाती। ठीक है ना, यहाँ पर जो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी पास्ट की इमेजिनरी, अगर वह नहीं होती वहाँ पे, कौन नहीं होता? वह जो कबूतर नहीं होता तो वह क्या करती? डूब जाती। ठीक है ना, हैड नॉट सीन वह उसे नहीं देखता, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे। ठीक है ना, आपको टेंस को भी ध्यान रखना है जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगें। देखो किस प्रकार, ये देखो ये कबूतर बैठा हुआ, ठीक है, जो कि ये पत्ती इसको डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आंट है। ठीक, इस चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सीइंग यानी देखते हुए, दैट द आंट वाज इन ट्रबल, द डव क्विकली प्लक्ड ऑफ ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। सीइंग यानी देखते हुए, सीइंग यानी देखते हुए, कि द आंट जो चींटी है, वाज इन ट्रबल वह देख रहा था, ये देखते हुए कि जो आंट वाज इन ट्रबल आंट जो समस्या में थी। द डव का मतलब होता है जो कबूतर, डव का मतलब कबूतर, ठीक है ना। क्विकली प्लक्ड ऑफ, क्विकली यानी बहुत ही जल्दी से, प्लक्ड ऑफ का मतलब तोड़ देना, पत्ती वगैरह को जो तोड़ने का कार्य होता है उसको बोलते हैं प्लक्ड ऑफ। द डव क्विकली यानी उसने जल्दी ही, ठीक है, द डव क्विकली प्लक्ड ऑफ ए लीफ उसने पत्ती तोड़ी, एंड ड्रॉप्ड इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट, और उसने छोड़ दिया, एंड ड्रॉप्ड उसने डाल दिया, क्या कर दिया? डाल दिया, क्या कर दिया? डाल दिया, छोड़ दिया, इट इनटू वाटर इसको पानी के अंदर, नियर द स्ट्रगलिंग यानी जूझती हुई, संघर्ष करती हुई एंट के वहाँ पर। ठीक है, ये देखो इस चित्र में देख पा रहे हो, ये थोड़ा और इसने पानी के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, द आंट जो चींटी है, ठीक है, मूव्ड आगे बढ़ी, टुवार्ड्स द लीफ एंड क्लाइंब्ड अप डियर सून। फुल स्टॉप। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे भी देखना, आप जो पिछला वाला सेंटेंस पढ़ा आपने, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लक्ड ऑफ आया। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब होती हैं। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एंड कंजक्शन लगी, दूसरी वर्ब लगाई। उसी प्रकार इस सेंटेंस में भी देखना आप। ठीक है ना, द आंट का मतलब जो वह चींटी है, मूव्ड वह आगे बढ़ी, टुवार्ड्स की तरफ, लीफ यानी उस पत्ते की तरफ, एंड क्लाइंब और वह चढ़ गई। पहले तो वह आगे बढ़ी और वह क्या करी? चढ़ गई। किसके ऊपर? अप द ईयर यानी उसके ऊपर वह चढ़ गई, उस लीफ के ऊपर वह चढ़ गई। ठीक है, आंट जो कि आगे बढ़ी, ठीक है, द लीफ यानी उस पत्ते की तरफ, और वह चढ़ गई डियर यानी वहाँ पर। सून यानी जल्द ही, सून यानी जल्द ही, सून यानी जल्द ही। इट कैरीड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड। सून यानी जल्द ही, सून यानी जल्द ही, इट यानी इसे, यानी कैरीड यानी ले गया, हर यानी उसको, ठीक है ना, इट यानी जो ये जो पत्ती है, कैरीड यानी ले गया उसको, हर सेफली यानी सुरक्षित स्थान पर, टू द ड्राई ग्राउंड यानी सूखे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर वो उसे ले चला गया। ठीक है,
जस्ट एट दैट मोमेंट, जस्ट एट दैट मोमेंट यानी उसी क्षण, जस्ट एट दैट मोमेंट यानी उसी क्षण, ठीक है। ए हंटर का मतलब एक शिकारी, नियर बाय यानी पास ही में, वाज थ्रोइंग फेंक रहा था, आउट ऑफ ए नेट ऑफ हिज नेट टुवार्ड्स द डव होपिंग टू ट्रैप इट, फुल स्टॉप, ठीक है। उसी समय, ठीक है ना, जस्ट एट दैट मोमेंट यानी उसी समय, ए हंटर यानी एक जो शिकारी है, नियर बाय यानी पास के अंदर, वाज थ्रोइंग बी प्लस वर्ब में आएंगे, फेंक रहा था, आउट हिज नेट उसकी नेट को फेंक रहा था, उसकी जाल को फेंक रहा था, टुवार्ड्स यानी की तरफ, किसकी तरफ, द डव, डव यानी उस कबूतर की तरफ, होपिंग ये आशा करते हुए कि टू ट्रैप जाल में फंस जाए, इस जाल के अंदर फंस जाए। आपने शिकारियों को देखा होगा जो कबूतर पकड़ते हैं, कबूतर मारते हैं, ठीक है ना, वो उसी टाइम, जस्ट एट दैट टाइम यानी उसी समय, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आएंगी, फेंक रहा था, ठीक है ना, क्या, जाल, टुवार्ड्स द डव यानी उस कबूतर की तरफ, ठीक है। दैट उस टाइम क्या होता है वो चीज़ आगे देखते हैं। गेसिंग का मतलब अनुमान लगाते हुए, व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, गेसिंग यानी अनुमान लगाते हुए, व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, ये अनुमान लगाते हुए कि वह क्या कर रहा था, ठीक है ना, ये क्या करने वाला है, ठीक है ना, वाला था, क्या करने वाला था। द आंट, ये अनुमान लगा लिया था, किसने लगाया था, आंट ने यानी उस चींटी ने। द आंट क्विकली, आंट का मतलब वो जो चींटी है, बिट यानी काटा, हिम यानी उसको, ऑन द हिल्स यानी उस एड़ी के ऊपर उसको काटा, फीलिंग यानी काटा, ठीक है ना, उसको काटा, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा। अब इसमें जो देखने वाली बात है, वॉज यानी पास्ट की बात हुई है ना, बिट द एंट का बिट ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने काटा, हिम यानी उसको, ऑन द हिल यानी एडी पर, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, द पेन दर्द महसूस करते हुए, द हंटर यानी जो वह जो शिकारी है, ड्रॉप्ड है उसने डाला, हिज नेट शिकारी ने वहाँ पर डाला, हंटर ने शिकारी ने क्या डाला, उसका नेट, फीलिंग यानी दर्द महसूस करते हुए, द हंटर यानी शिकारी ने, ड्रॉप्ड यानी डाला, हिज नेट उसका नेट जो जाल है वहीं पे डाला, ठीक है ना। द डव वाज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफली, अब देखो, ठीक है, डव ने यानी कबूतर ने चींटी की सहायता की और चींटी ने वापस कबूतर की सहायता की, ठीक है ना। जीवन का यही मतलब होता है, ठीक है ना, एक दूसरे की सहायता करते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। ये हमें नेचर से, एनिमल से, बर्ड से सीखना चाहिए, ठीक है। द डव वाज क्विक टू फ्लाई, वाज वह उड़ गया, क्विक टू फ्लाई वह उड़ गया, फ्लाई अवे यानी दूर, ठीक है, टू सेफली यानी सुरक्षित रूप से वह दूर उड़ गया, ठीक है। वह भी बच गया और चींटी भी बच गई, दोनों बच गए। और मानव कितना लालची और कितना निर्दय है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करता रहता है, ठीक है। इस स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, मैं ऐसे आशा करता हूँ, और चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हॉट डे यानी गर्म दिन, आंट यानी चींटी, सर्चिंग यानी तलाश करते हुए, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब बेसिकली झरना होता है, क्या होता है, झरना, और इसको उछाल भी बोलते हैं, स्प्रिंग का मतलब झरना या उछाल, ठीक है ना। और क्लाइम यानी चढ़ना, ब्लेड यानी फलक है, पत्ती, ठीक है, इसका सिनोनिम्स ये है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स। स्लिप्ड यानी फिसलना, फॉल यानी गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती, फॉल यानी गिरा, ठीक है। ड्राउंड यानी डूबा, ठीक है ना, डूबना, ड्राउंड का मतलब होता है डूबना होता है, और ड्राउंड का मतलब डूबा। सीन यानी देखा, देख चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ट्रबल यानी समस्या में होना, ठीक है, प्लग यानी तोड़ना, ठीक है ना। लीफ यानी पत्ती, ड्रॉप यानी डालना, ठीक है ना, छोड़ना। स्ट्रगलिंग यानी जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। मूव यानी बढ़ना, ठीक है ना। कैरिड यानी ले जाना। सेफली यानी सुरक्षित। हंटर यानी शिकारी, और ट्रैप यानी जाल। ये जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी इसके अंदर आई थी जो अपन ने देख ली हैं।
अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।